स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एल्केन में सी एक्स बंध के कार्बन के संकरण अवस्था के आधार पर मोनो हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण देखिए यहाँ पर जो CH बंध है, इसका मतलब है कि उस कार्बन की बात कर रहे हैं जिस कार्बन से हमारा ये जो हैलोजन तत्व जुड़ा होता है। ये क्या है? हैलोजन तत्व, हैलोजन एटम या परमाणु। हम उस कार्बन की बात करेंगे यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार का है। नंबर एक है sp3x बंध के आधार पर वर्गीकरण, बंध के आधार पर। दूसरा है sp2x बंध के आधार पर। यहां पर देखिए sp3 जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होगा वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण sp3 होगा। दूसरे वाले में जो हमारा sp2x है यानी हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या होगा? sp2 होगा। इस तरह के हमने मोनो हाइड्रोजन यौगिकों को यानी कि हैलाइडों को तीन भागों में बांटा है। एक तो हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड, ठीक, या हेलो एल्केन कह सकते हैं इनको, हम हेलो एल्केन कह सकते हैं। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, दूसरा है तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड, इस बंध के आधार पर इसको बांटा है दो वर्गों में। ठीक, एक तो है बेंजीन हैलाइड, ठीक, बेंजीन हैलाइड, और दूसरा बांटा है एरिल हैलाइड। हम क्रमशः इन सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। शुरू करते हैं देर ना करते हुए, स्टार्ट करते हैं। sp2 में कौन कौन से हमारे हैलाइड होंगे उनको हम एल्केन कहेंगे। तो सबसे पहले प्रकार हम लेते हैं sp2 बंध प्रकार के। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो sp3 संकरण है वो किसमें होगा। देखिए, जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल होती हैं या कार्बन से अगला कार्बन एकल संयोजकता के द्वारा जुड़ा होता है
तो ऐसे कार्बनों में sp3 संकरण पाया जाता है। पहली बात समझिए, आपका फर्स्ट ईयर में है, इसी आपकी फर्स्ट ईयर में 11 में पढ़ाई जाती है सब। अगर कहीं पर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें इनका 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड वाले की चारों संयोजकताएं एकल होंगी, इसकी संयोजकताएं कुछ इस तरह से रहेंगी। तो इसका तो संकरण होगा तुम्हारा sp3 संकरण, क्योंकि ये एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, और ये यानी इन दोनों कार्बन का जो संकरण होगा वो sp2 संकरण होगा। ये वाला भी कार्बन sp2 संकरण होगा, संकृत होगा, और ये वाला भी sp2 संकृत होगा। ये वाला भी sp3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है। और अगर कहीं पर स्थिति ऐसी आती है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें से कार्बन जुड़े हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों बना दिए हैं। यहाँ पर ये वाला कार्बन एकल संयोजकता के साथ जुड़ा है, इसकी संयोजकता पूरी 4 हो रही है, इसकी भी 4 हो रही है, इसकी 4 नहीं हो रही है, इसकी 3 हो रही है, इसकी 3 हो रही है, इसकी 4 हो रही है। अब यहाँ पर आपको सब में अंतर दिखाई दे जाएगा। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, कैसा होगा भैया, sp3। ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, कैसे होंगे, sp संकरण में होंगे। ये वाला ये होगा तो आपका sp3। ये वाले कैसे होंगे, डबल बॉन्डेड है, sp2। ये वाला कैसे होगा, sp3। मैं समझता हूं। अब आपको ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर कार्बन सिंगल है और चारों संयोजकता एकल है, sp3 होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कितनी भी लंबी चेन हो, सिंगल बॉन्डेड अगर कार्बन है तो उसमें sp3 संकरण होगा। अगर किसी भी चेन में हमने कहा सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के द्वारा जो कार्बन जुड़े होंगे उनमें उन दोनों कार्बनों का संकरण जो होगा sp2 होगा। ऐसे इसमें हमने सिंगल बॉन्ड भी लिया है, डबल बॉन्ड भी लिया है, ट्रिपल बॉन्ड भी लिया है, सब तरह के लिए हैं। तो जो कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से होगा, अब ऐसा नहीं कि ये वाला कार्बन की बात करें हम, ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से है, इस साइड सिंगल बॉन्ड से है, तो ये वाला ट्रिपल बॉन्डेड माना जाएगा। ये वाला कार्बन जैसे आप देख रहे होंगे ये दोनों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है, तो ये सिंगल बॉन्डेड माना जाएगा। ये वाला माना जाएगा सिंगल बॉन्डेड, ये वाला माना जाएगा सिंगल बॉन्डेड। ये वाले कार्बन, ये दोनों कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये कैसे डबल बॉन्डेड है, आपके डबल बॉन्डेड कार्बन, इनका संकरण sp2 होगा। सिंगल बॉन्ड वाले का sp3, सिंगल बॉन्ड वाले का sp3, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp, और यह sp सिंगल वाले का sp3। कहीं पर भी लगातार 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं आते, या एक ट्रिपल बॉन्ड और उसके आगे ठीक डबल बॉन्ड, ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो 2 बार हो सकता है, डबल बॉन्ड हो, मगर ट्रिपल बॉन्ड लगातार 2 बार, या यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जो संकरण लिया है कौन सा लिया है, CsP3, यानी हम ऐसे संकरण की बात करेंगे यानी जिससे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण sp3 होगा, यानी कि सीधे से वो जो कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा। उससे आगे पीछे कितने भी बॉन्ड लगे हो उसके आधार पर उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो देखिएगा इसमें सबसे पहला हम जो ले रहे हैं तो ऐसा कार्बन ले रहे हैं जिसकी सभी संयोजकताएं इस तरह से है,
यहाँ पर एक हाइलाइट लगा दिया हमने, शेष तीनों वैलेंसी हमने ऐसे कर दिए हैं। ठीक, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर हमने इसको एक एक्स लगा दिया, हाइलाइट लगा दिया, यहाँ पर एक्स लगा दिए। ठीक, अगला हमने क्या किया है, कार्बन लिया है, इसके साथ में हमने एक्स लगाया है। इस कार्बन के लिए हमने एक दूसरे कार्बन के साथ दो कार्बनों के साथ जोड़ दिया, दो कार्बनों के साथ जोड़ दिया और इन कार्बनों की संयोजकता भी सिंगल कर दी। यहाँ पर हमने एक एच लगा दिया। अब ये कार्बन हमारा दो अन्य कार्बनों के साथ जुड़ गया, यहाँ पर हमने एच लगा दिए। ये सब CH3 ग्रुप है, मिथिल समूह है। ठीक, अब ये वाला जो कार्बन है ये दो अन्य कार्बनों के साथ जुड़ गया, तब ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन और पूरा जो कंपाउंड हो जाएगा वो सेकेंडरी हाइलाइड हो जाएगा। ठीक, एल्केलाइड सेकेंडरी एल्केलाइड होगा, एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ है इसमें, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर कहीं पर हमने इसको मिटाते हैं तो वाले को जैसे इधर बना देते हैं, हमने कार्बन लिया ऐसा जिसको हमने तीन अन्य कार्बनों के साथ जोड़ दिया। अब एक जगह हमें एक वैलेंसी पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगाना पड़ेगा, चार बॉन्ड नहीं जोड़ेंगे तब वो हाइलाइट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये और ये सब जगह हमने एच लगा दिए। अब इसको हम शॉर्ट में लिख के दिखाएंगे। ये हमारा कार्बन अन्य तीन कार्बन से जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा टर्सरी कार्बन और इससे हाइलाइट जुड़ गया है, तो ये हो गया हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर ये हमारे क्योंकि सब कैसे हैं प्राइमरी कार्बन से जुड़े हैं, ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये वाले कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि जैसी कार्बन की प्रकृति होगी, कार्बन की प्रकृति के आधार पर वैसा ही हैलाइड बन जाएगा। इसको दिखाते हैं, ये हमारा हो जाएगा CH3X, ये वाला हो जाएगा CH3 CH2X। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, 3 नंबर वाला इसको यहीं बना देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा CH3CH CH3, यहाँ पर X हो जाएगा। ये इसको ऐसे बना दिया, आप देख रहे होंगे दो कार्बन के साथ जुड़ गया। ये इस वाले की स्थिति को देखेगा, ये वाला जो तुम्हारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तीनों तरफ से इसमें एल्किल समूह लगे होंगे, यानी कि ये वाला कार्बन तीन अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा है, इसलिए ये टर्सरी कार्बन कहलाता है। ऐसा होता है, ये टर्सरी कार्बन होता है। और जब इसके साथ हैलाइड जुड़ गया तो टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें जो है आपको एक प्रकार पढ़ाया है। ये सब हमारे कैसे हैं, ये हमारे कैसे एल्किल हैलाइड है, ये सब कैसे हैं एल्किल, इन सबको हम सामूहिक रूप से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। तो पहले वाले में हम लोग पहला हमने क्या पढ़ा है, इसमें जो पहला वाला पढ़ा है, पहला वाला जो भाग था हमारा एल्किल हैलाइड,
ठीक, या हेलो एल्केन। तो जैसी इसकी प्रकृति वैसे इसका नाम। अब चूंकि मोनो एल्केन होगा तो इसमें हम सीधा सीधा सा इसका नाम लिख देंगे। अगर यहाँ पर सी लगाते हैं तो क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर हम लगाते हैं तो ये मेथिल समूह है, तो मेथिल जो भी लगाएंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसी अकॉर्डिंग हम बोल देंगे। ये जो हमारे एफ लगाएंगे तो हम फ्लोराइड, ये होगा हमारा कॉमन नेम, साधारण नाम जो होता है उस तरह से लिखते हैं। और आईयूपीएसी में पढ़ेंगे तो आईयूपीएसी में हो जाएगा फ्लोरो। ठीक, यहाँ पर सीएल है, सीएल हो जाएगा क्लोराइड। इसमें पढ़ेंगे हम क्लोरो। और यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं Br को तो उसे हम साधारण में कहेंगे ब्रोमाइड। और यहाँ पर है ब्रोमो। ये सब फर्स्ट ईयर का है। यह आई, इसको बोलते हैं आयोडाइड। और इसको यहाँ पर बोलते हैं आयोडो। ठीक, ये चीजें हो गई। और दूसरे प्रकार भी पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड की ओर बढ़ेंगे। इसी में एल्केन हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो हमारा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड को हम देखते हैं। ठीक, एलाइलिक हैलाइड को हम देखते हैं। एलाइलिक हैलाइड में देखिएगा, जैसे कोई कार्बन ऐसा है कि डबल बॉन्डेड है और उसके बाद एक अगला कार्बन लगा जो सिंगल बॉन्डेड है और उससे हमारा कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है भैया? इसका संकरण तो sp3 है। और इसको हम क्या कहेंगे? इस कार्बन को हम कहते हैं एनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एनाइलिक कार्बन। ये एनाइलिक कार्बन होता है और पूरा जो कंपाउंड होगा हमारा, जो पूरा कंपाउंड हो जाएगा उसको हमारा कहलाएगा एनाइलिक हैलाइड। एनाइलिक हैलाइड। ये तुम्हारे दो प्रकार होते हैं। ये ओपन चेन में था, ये क्लोज चेन में देख लीजिएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इससे कहीं पर एक्स जुड़ जाए। ठीक, ये भी तुम्हारा एनाइलिक हैलाइड ही कहलाता है। ठीक, यहाँ पर क्या जाएगा? इसकी काउंटिंग हम कर देंगे यहाँ से 1 2 3 क्लोरो। ठीक, और क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1 इन। इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी में 1 पर इन लग गया, डबल बॉन्ड लग गया है। 3 पर क्या लगा? हाइड्रोजन समूह लगा है। ठीक है, ये आ जाएगा इसका एनाइलिक कार्बन। यानी यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये जो आप कार्बन देख रहे हो, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ये सब आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। बेंजीन को पढ़ाया गया होगा, साइक्लोहेक्सेन पढ़ाई गई होगी, साइक्लोहेक्साइड नहीं। तो यहाँ पर ये साइक्लो जो साइक्लिक में होते हैं, साइकिल बनी हुई, वो साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पर ये हमारा कार्बन जो है वो sp2 है, ये वाला कार्बन ये sp2 है, ये वाला कार्बन हमारा sp3 है। तो इस वाले कार्बन से जुड़ा है ये X। ठीक है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से लंबा पड़ेगा। तो ये वाले एनाइलिक हैलाइड होते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे
बेंजाइलिक हैलाइड हैलाइड। उसमें क्या है देखिए क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगी, तीसरा जो प्रकार है बेंजीन रिंग इस तरह की होती है, फर्स्ट में बनाई जाती है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और सभी के सभी कार्बन sp2 होते हैं। संकरित 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, सबके सब sp2 होते हैं। ये हम संकरण में समझा रहे हैं, बॉन्ड नहीं डाल रहे, सब sp2 है। अब देखिए, अब इससे तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि हम कौन सा रहे हैं sp3, तो क्या होगा, कहीं पर भी एक कार्बन जुड़ेगा और ये कार्बन जो तुम्हारा कहलाएगा, जैसे इसमें एलाइलिक कहलाया, इसमें कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। और जब इससे कोई हैलाइड जोड़ देंगे क्योंकि इसका संकरण कैसा होगा, ये होगा हमारा sp3 संकलित। ये सब इससे सिंगल बॉन्डेड है, जुड़ा कैसे, sp2 से जुड़ा जाके है, sp2 के साथ जुड़ा है, यहाँ से H ग्रुप हुआ और एक L ग्रुप जुड़ गया इससे, ठीक, और L के ग्रुप में से हैलाइड जुड़ गया, तो ये बेंजाइलिक कार्बन पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको CH3 में तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला हमने एल्के हैलाइड, हाइड्रोएल्केन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़े हमने। एलाइलिक में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी sp2, यहाँ पर इन कार्बनों का जो संकरण होगा वो sp2 होगा, हम बात कर चुके हैं। sp2 के बाद अगला कार्बन जुड़ेगा, वो सिंगल बॉन्डेड होगा, यानी sp3 संकलित होगा, उससे हैलाइड जुड़ेगा, तो उस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे और पूरे सिस्टम को हम एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, तो उससे हैलाइड जुड़ गया है। इसी प्रकार से ये बेंजाइल है, बेंजाइलिक में हमारा ये जुड़ेगा, ठीक। बेंजीन में जितने भी कार्बन आइटम होते हैं वो सभी डबल बॉन्डेड होते हैं और डबल बॉन्डेड के साथ में sp2 संकलित होते हैं, तो sp2 से नहीं जुड़ेगा, उस sp2 कार्बन के साथ में एक कार्बन जुड़ेगा जो सिंगल बॉन्डेड होगा, यानी sp3 हो जाएगा और उससे हैलाइड जुड़ेगा, तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हमने एक sp3 संकरण वाला पढ़ लिया है कंप्लीट। हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा हमारा है CH2, दूसरा हमारा है CH2X। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ये पढ़ा, बेंजीन इनको पढ़ा है, बेंजीन इनको पढ़ा है। बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन में सभी कार्बन हमने भी बताया था कैसे होते हैं, sp2, सभी sp2 डायरेक्ट किसी से जुड़ जाए, यहां से जुड़ गया X, कोई भी जुड़ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी जुड़ जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ में अगर से जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन क्लोराइड, क्लोरो बेंजीन, इसके साथ से जुड़ गया, यहाँ पर दिया जुड़ गया तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक। तो इस तरह से ये जुड़ते हैं और साथ में ये जो हमारा होता है यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने इन
चीज़ों के बारे में जाना है। अब अगला है विनाइलिक हैलाइड। इसी में हम पढ़ते हैं एरिल के साथ में विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक सॉरी ये विनाइलिक होता है, विनाइलिक हैलाइड। ये विनाइलिक हैलाइड कौन सा है? देखिए खुली श्रृंखला कार्बन कार्बन के साथ में सी है, उसके साथ एक्स जुड़ जाए, विनाइलिक हैलाइड। कौन सा हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर तुम्हारा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ में यहाँ पर ये sp2 संकरित है। ये समझा रहे? हमें ऐसा चाहिए sp2 संकरित चाहिए। ये सब sp2 संकरित है, दोनों इसके साथ में सीधे जुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। यानी कि जिन हैलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, वो हमारा विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। इसको लिखेंगे, इसमें क्या होगा? सीधे जिन हैलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, एरिल हैलाइड या बेंजीन हैलाइड कहते हैं। विनाइलिक हैलाइड में ये होता है। ठीक इसी प्रकार से और परिभाषा बोलेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल हम इनका नामकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।